अरबी, संस्कृत, हिंदी ये सब आता था। अच्छा। क्योंकि उनका जो ग्रंथ है वो है बिरहबाणी। बिरहबाणी। बिरहबाणी उनका ग्रंथ है। उसमें कई प्रकार के पद हैं, तो उन पदों से पता चलता है कि जो अध्यात्म है, मतलब वेदांत है, में उनकी गहरी पकड़ थी, भक्ति है। इस्लाम धर्म की जो उनके कुछ प्रश्नोत्तर हैं बहुत गहरे हैं। तीसरी बात ये है कि वो एक जमींदार थे, सत्संग किया करते थे संतों का। मोहन सादात से उनकी भेंट हुई, सत्संग चला साजन ताल में। इसके बाद में सत्संग के बाद में वो प्रभावित हुए, फिर उन्होंने कहा जा आग ले आओ। आग लेने गए वो, और आग लेकर के आए नहीं तो आप नदारत हो गए। तो उनके प्यार में मोहब्बत में वो खूब रोएं, गिड़गिड़ाएँ, तड़पें, घूमें फिरें, कहीं जंगल है, कहीं जो है नदी किनारे है, ठीक है। इस तरह से फिर उनको अनुभव वाणी हुई कि मेरे पंच भौतिक शरीर के लिए नहीं, जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है उस पर ध्यान धरो, शब्द ही मालिक है और वही सदगुरु का स्वरूप है। तो जब इस तरह से हो गया तो फिर वो अवलिया बन गए। अवलिया बन गए तो जो मोहन सादात ने उनको गुदरी दिया था, जो ठेकड़ा दिया था, मतलब मिट्टी का, तो बस वो उन्हीं को छाती में लगाए रहा करते थे। तो कहीं इस जंगल में, कहीं उस जंगल में, जगह जगह जा कर के साधना करते थे। कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी उनके याद में रहते थे, कभी लिखते थे। तो ज़मीन पर ऐसे रख दिया तो वहीं पर उर्दू से लिख दिया, कोई पद लिख दिया, कोई कुछ लिख दिया। उनके जो शिष्य थे अलीम साहब, वो सब उतार लिया करते थे। ऐसे ऐसे करके फिर काफ़ी दिन वो चले और उनका बिरहबाणी ग्रंथ बन गया। बिरहबाणी। हाँ। और इसके बाद में बिरहबाणी हो गया, और एक जो है आलिफनामा हो गया, एक जो है फरिश्ता गैब का हो गया। ऐसे 2-3 ग्रंथ उनके बने, उर्दू में है, हिंदी में है। तो फिर इसके बाद में रहते रहते वो शरीर उनका पूरा हो गया। तो उनके जो भाई थे तो वो फिर ला कर के समाधि लगाए, और समाधि लगा के फिर अंत्येष्टि दिया। फिर वहाँ एक खानका बनाया, और फिर आलिम शाह का भी वहीं पर है, पीर शाह का भी वहीं पर है, पर है सब वो मुसलमानों के कब्जे में। उनकी जो परंपरा है उसके अनुसार उनकी समाधि बना। हाँ, हाँ, कब्रिस्तान। हाँ, तरह से। तो ये इस तरह से परंपरा उनकी हुई। और परंतु अच्छे विद्वान संत थे वो, और मोहन सादात से उनकी भेंट हुई साजन ताल में। ये साजन ताल अब तो पुर गया है, पहले वैसे था, अब पुर गया है। कस्बे में है ना साजन ताल। तो लिखा है उन्होंने अपने शब्द में कि भाग हमार उदय भय भाई, मैं अपराधी जुगन जो केरा, तुम समृत सर्वभंगी साईं। ठीक। और इसके बाद में आयगुन, हाँ, पिया महबूब सलाम महरमी, हम कारण तुम दुख उठाई। ठीक। हंस उबारन तारन आयो, सार शब्द कहा पुरमाई, साजन ताल मिले साईं मोहन, समझ की भरम मिटाई। तो ये उनके वाक्य हैं, पद हैं। बिरहबाणी में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब ये तो फिर बाद में आगे चलता है, लिखते हैं लोग बाग, अनुशक्ति करते हैं, बढ़ चढ़ करके बताते हैं, ऐसा है। जिसको जितना जानकारी है। परंतु समझ सादाता और पीर सादाता, ये 2 ऐसे संत थे कि जिन्होंने बहुत जगह पूरे मौदहा भर में ये भजनों की देन उन्हीं की है। भजन संगीत बहुत अच्छे संगीत, उन्हीं से हक सफा सादा प्रभावित हुए। ठीक। अच्छा।